ठीक है दीनदयाल, हमें मंजूर है, लेकिन हमारी एक शर्त है। अगर तुम्हारा बेटा हमारी शर्त पूरी कर देता है तो हम अपनी बेटी का विवाह उससे करने को तैयार हैं। दीनदयाल को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। एक समय की बात है, एक फल बेचने वाला अपने जवान बेटे के साथ एक छोटे से कस्बे में रहता था। पिता और पुत्र दोनों मिलकर दिन भर फल बेचते थे। यही उनकी जिंदगी थी और इसी तरह उनका गुजारा चलता था। बेटे का नाम राजू था और उसके पिता का नाम दीनदयाल था। एक दोपहर राजू किसी काम से बाजार की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर उस इलाके के रईस जमींदार भानु प्रताप की बेटी किरण पर पड़ी, जो बला की खूबसूरत थी। पहली ही नजर में राजू उसे दिल दे बैठा। वह मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रहा और किरण वहां से चली गई। राजू घर लौटा, लेकिन उसका मन अब काम में नहीं लग रहा था। वह बस किरण के ख्यालों में खोया हुआ था। उसे इस तरह सोच में डूबा देख दीनदयाल ने पूछा, क्या बात है बेटा, तू किस दुनिया में खोया है? पिताजी, मैं शादी करना चाहता हूँ। मुझे एक लाड़े की बहुत पसंद आ गई है। कौन है वो? क्या वह हमारे ही कस्बे की है? हाँ पिताजी, वह हमारे यहाँ के जमींदार भानु प्रताप जी की बेटी किरण है। ये सुनते ही दीनदयाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तू क्या कह रहा है? क्या तेरा दिमाग ठिकाने है? जमींदार की बेटी? तू उन्हें जानता नहीं क्या? अगर उन्हें भनक भी लग गई कि तू उनकी बेटी को पसंद करता है तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ देंगे। और तुझे क्या लगता है, वह इस रिश्ते के लिए कभी मानेंगे? कभी नहीं। पिताजी, मुझे ये सब नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं किरण से प्यार करता हूँ। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। आपको मेरे लिए वहां जाना ही होगा और उनके पिता से बात करनी होगी। क्या तू पागल हो गया है? तू खुद मौत को बुलावा क्यों दे रहा है, अपने लिए भी और मेरे लिए भी? अगर मैं वहां गया तो शायद वापस ना आ पाऊं। जमींदार मुझे मार डालेगा। इस बचपने को छोड़ ढांच दे, उस लड्ढाचकी को भूल जा। इसी में हम दोनों की भलाई है। ये ठीक है पिताजी, मैं भी साफ कह रहा हूँ। अगर मेरी शादी किरण से नहीं हुई तो मैं किसी और से कभी शादी नहीं करूंगा और आज से मैं अन्न जल भी त्याग रहा हूँ। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मरना बेहतर। तू मेरी बात क्यों नहीं समझता? अगर किरण की जगह कोई और साधारण लड्ढानकी होती तो मैं तुरंत रिश्ता लेकर चला जाता, लेकिन वह जमींदार की बेटी है। वह कोई आम लड्ढट की नहीं है। और तू हमारे जमींदार के गुस्से को जानता है। बोलने से पहले सोच बेटा। मेरी बात मान और ये ख्याल दिल से निकाल दे। कम से कम मेरे बारे में तो सोच। मैं किस मुंह से वहां जाऊंगा? मेरी कोई हैसियत नहीं है। वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ देगा। पिताजी, मैंने कह दिया, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे बस किरण से शादी करनी है। आप जैसे भी हो ये रिश्ता पक्का कीजिए, बस उन्हें मना लीजिए। मैं कब से तुझे समझा रहा हूं, क्या तुझे समझ नहीं आ रहा? क्या मैंने तुझे इसीलिए पाल पोस कर बड्ढा किया था कि एक दिन तू मुझे मौत के मुंह में धकेल दे? क्या आज वो लड्ढकी मुझसे ज्यादा जरूरी हो गई है? अगर तेरी कोई और जिद होती तो मैं जान देकर भी पूरी करता, लेकिन यह नामुमकिन है। हमारी जान को खतरा है, ये जानते हुए मैं वहां नहीं जा सकता। मेरी बात गौर से सुन ले, ये नहीं हो सकता। उसे भूल जा राजू। राजू ने आखिरी फैसला सुनाया। ठीक है, अगर शादी नामुमकिन है तो मेरा जीना भी नामुमकिन है। मैं आज से खाना पीना छोड़ डाल रहा हूँ। अब मैं तभी कुछ खाऊंगा जब आप मेरा रिश्ता लेकर जमींदार के पास जाएंगे। उसे भूल जा राजू, मेरी बात सुन। रुक जा राजू। पर राजू ने एक न सुनी और गुस्से में वहां से चला गया। दीनदयाल में वहां जाने की हिम्मत नहीं थी। उसने सोचा, 2 दिन भूखा रहेगा तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। 2 दिन बीत गए। राजू ने अन्न का एक दाना भी नहीं चखा। दीनदयाल ने बहुत मिन्नतें की, पर राजू टस से मस नहीं हुआ। तीसरे दिन राजू की तबीयत बिगड़ने लगी। दीनदयाल से अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं गई। मजबूरी में कांपते पैरों के साथ वह जमींदार भानु प्रताप के महल की ओर चल पड़ा। राम राम जमींदार साहब जी। राम राम, पर तुम कौन हो?
और यहाँ किस लिए आए हो? मेरा नाम दीनदयाल है। मैं इसी कस्बे में फल बेचता हूँ। मेरा एक बेटा है राजू, वह भी मेरे साथ काम में हाथ बंटाता है। ठीक है, पर मुझसे क्या चाहते हो? मुझे समझ आ गया, तुम्हें पैसे चाहिए। साफ कहो कि कर्ज चाहिए। मैं कर्ज देने को तैयार हूं। बताओ कितने पैसे चाहिए? है नहीं हुजूर, मुझे कर्ज नहीं चाहिए। मैं यहाँ पैसे मांगने नहीं आया हूँ। असल में बात कुछ और है हुजूर। तो फिर क्या बात है? जल्दी बोलो, हमारा वक्त बर्बाद मत करो। हुजूर, दरअसल मेरा बेटा आपकी बेटी किरण से शादी करना चाहता है। मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया हूँ। यह सुनते ही भानु प्रताप गुस्से से आग बबूला हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत! एक मामूली फल वाले होकर तुम अपने बेकार बेटे का रिश्ता मेरी बेटी के लिए लाए हो। तुम्हारी तो मेरे सामने खड्डे होने की भी औकात नहीं है। तुमने ये सोचा भी कैसे? तुमने अपनी हैसियत नहीं देखी। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम यहां आए तो हो, पर वापस नहीं जा पाओगे। ठहरो, मैं अभी बताता हूं। भानु प्रताप गुस्से में अपनी तलवार निकालने के लिए अंदर की तरफ बढ़ा। तभी वहां खड्डे जमींदार के वफादार सलाहकार ने उसे रोका और कहा, मालिक, मेरी बात सुनिए। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप इस फल वाले के साथ कुछ बुरा करते हैं तो ये बात पूरे कस्बे में फैल जाएगी। इससे आपकी बदनामी होगी। सबको पता चल जाएगा कि यह अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया था। इससे बेटी किरण की इज्जत पर भी आंच आएगी। सब लोग आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन गुस्से में उठाया गया एक गलत कदम आपकी साख मिट्टी में मिला देगा। लोग कहें, क्या करूं? यह अपनी हद भूलकर सपने देख रहा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम लेने की? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं मालिक, आप अपना गुस्सा थूक दीजिए और ठंडे दिमाग से काम लीजिए। इसे सजा देंगे तो शोर मचेगा। आप एक काम कीजिए, आप इसे ऐसी शर्त दीजिए जो इसके बेटे ने कभी सुनी ना हो, जो नामुमकिन हो। अगर उसका बेटा वह काम कर दे तो आप शादी के लिए तैयार हैं। इससे आपकी इज्जत भी बनी रहेगी और वह काम तो कभी पूरा होगा नहीं। मामला यहीं खत्म हो जाएगा। इसे कोई ऐसी शर्त देकर यहाँ से विदा कीजिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। हम गुस्से में अपनी समझ खो बैठे थे। अच्छा हुआ तुमने यह सुझाव दिया। ठीक है, हम अभी इससे बात करते हैं। इधर दीनदयाल कांप रहा था और सोच रहा था, आज मेरा आखिरी दिन है। मैंने राजू से कहा था कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा, पर उसकी जिद के आगे मुझे आना पड़ रहा। अब ये जमींदार मुझे मार देगा और फिर मेरे बेटे को भी। तभी जमींदार बाहर आया और बोला, ठीक है दीनदयाल, हमें मंजूर है, लेकिन हमारी एक शर्त है। अगर तुम्हारा बेटा हमारी शर्त पूरी कर देता है तो हम अपनी बेटी का विवाह उससे करने को तैयार हैं। दीनदयाल को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह बुरी तरह डरा हुआ था, लेकिन यह सुनकर उसकी जान में जान आई। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आपको इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है? आप शर्त बताइए, मैं अभी जाकर अपने बेटे को बताऊंगा, वह आपकी हर शर्त पूरी करेगा। मेरी शर्त यह है कि तुम्हारे बेटे को कुछ ऐसा कर दिखाना होगा जो आज तक किसी ने न देखा हो और न सुना हो। अगर वह ऐसा कुछ अनोखा चमत्कार कर दे तो मैं अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दूंगा। जी बिल्कुल, मैं जाकर अपने बेटे को बताता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा। यह कहकर दीनदयाल वहां से निकाल जाता है